जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, झारखंड भाजपा में इन दिनों बहुत खुशी की लहर है। हर नेता बहुत खुश है और इस खुशी का कारण भारतीय जनता पार्टी का एक आंतरिक सर्वेक्षण है, इंटरनल सर्वे है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 12 सीटें आएंगी और अगर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन नहीं होता है तो झारखंड में बीजेपी को सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़े उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं अभी हाजिर होता हूं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भाजपा ने आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, मध्य प्रदेश में यादव को और राजस्थान में ब्राह्मण सीएम उसने दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए मोदी और अमित शाह की ये सोशल इंजीनियरिंग है और इस सोशल इंजीनियरिंग का असर लोकसभा चुनाव में जरूर दिखाई देगा। बिहार में जहां जातिगत जनगणना कराकर नीतीश कुमार ने ओबीसी को आबादी के अनुपात में आरक्षण या हिस्सेदारी देने की बहस छेड़ी थी, उसका जवाब मोदी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर दिया है। जब राजनीति में यादवों के नेतृत्व की बात होती है तो बिहार में लालू परिवार और यूपी में मुलायम की परिवारवादी राजनीति के अलावा कोई और दूसरा नाम दिखाई नहीं देता। लेकिन मोदी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर यह संदेश दिया है कि भाजपा सिर्फ बनियों और ब्राह्मणों की ही पार्टी नहीं है और वह सिर्फ ब्राह्मणों, बनियों, सवर्णों, ओबीसी के बारे में ही नहीं सोचती। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति दिया। मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए जो भगवान बिरसा मुंडा के गांव उली हातू गए और जिन्होंने बिरसा की जयंती को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। अब 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के हौसले काफी बुलंद हैं। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है, यहाँ 33% आदिवासी रहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत मिली है और अब झारखंड में बीजेपी का जो ताजा आंतरिक सर्वेक्षण हुआ है उससे पार्टी के नेता खुशी से झूम रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। पार्टी के आंतरिक सर्वे में दावा किया गया है कि अगर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद का गठबंधन कायम रहा तो भी पहले की तरह 12 संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। लेकिन अगर किसी कारण से महागठबंधन इस बार कायम नहीं रह सका लोकसभा चुनाव में तो झारखंड की सभी 14 संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही जीतेंगे, ऐसा सर्वेक्षण में कहा गया है। दोस्तों, जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा गया है कि राज्य के सभी 14 संसदीय क्षेत्रों में यह सर्वे कराया गया था और यह प्रखंड स्तर तक जाकर सर्वे किया गया। बताया तो यह भी जा रहा है कि सर्वेक्षण में आम लोगों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं और इसके साथ साथ दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की राय भी जानी गई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की गीता कोड़ा ने सिंहभूम संसदीय सीट से जीत हासिल की थी। गीता कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है और दूसरी तरफ राजमहल सीट पर जो संथाल परगना में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा को पिछले लोकसभा चुनाव में जीत मिली थी। दोनों सीटें झारखंड की उन 5 सीटों में शामिल हैं जो आदिवासियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें हैं। बाकी की 3 सीटें जो जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, उनमें खूंटी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन मुंडा, जो भी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री और कृषि मंत्री हैं, बेहद कम वोटों के अंतर से जीत पाए थे। करीब 1400 वोटों का अंतर था उनकी जीत में। लोहरदगा सीट पर भी 10,000 के आसपास का ही मार्जिन था जहां पूर्व मंत्री सुदर्शन भगत चुनाव जीते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जितनी भी आदिवासियों के लिए सुरक्षित लोकसभा सीटें हैं सभी पर उसको जीत मिली। इसके लिए वह हर जतन हर प्रयत्न कर रही है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर और भगवान बिरसा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने के साथ ही 27,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान नरेंद्र मोदी ने पिछले 15 नवंबर को
खूंटी से किया। छत्तीसगढ़ में आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया। विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनने के लिए पार्टी विधायकों से राय लेने के लिए जो पर्यवेक्षक भेजे, उनमें झारखंड के 2 आदिवासी नेताओं को रखा गया। छत्तीसगढ़ के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और मध्य प्रदेश के लिए आशा लकड़ा को भेजा गया। आशा लकड़ा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री हैं और जिस तरह से बीजेपी उन्हें तैयार कर रही है, आने वाले समय में वे किसी बड़ी भूमिका में दिखाई देंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आशा लकड़ा की खासियत है कि वे आदिवासी हैं और उरांव जनजाति से आती हैं। भारतीय जनता पार्टी में मुंडा जनजाति से अर्जुन मुंडा और संथाल जनजाति से बाबूलाल मरांडी बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। दोनों मुख्यमंत्री भी रहे हैं झारखंड के और दोनों केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन उरांव जो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड में, इस जनजाति से उनके कद का कोई नेता नहीं है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुण उरांव 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और उनके पीछे उनके पिता बंदी उरांव और उनके ससुर कार्तिक उरांव जैसे नेताओं की महान विरासत भी है। लेकिन आशा लकड़ा के पक्ष में जो बात जाती है वह उनका महिला होना, आदिवासी होना और विद्यार्थी परिषद से होना है। आशा की दूसरी खासियत यह है कि वह आक्रामक हैं, जुझारू हैं। फिलहाल वे भाजपा की राष्ट्रीय सचिव या राष्ट्रीय मंत्री हैं। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य की सहप्रभारी हैं। तो अगर 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आती है, तो आशा लकड़ा राजस्थान के भजनलाल शर्मा की तरह कोई कमाल दिखा जाए तो अचरज की बात नहीं होगी। तो दोस्तों, खैर बात कर रहा था लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सर्वे की। सिंहभूम सीट पर भाजपा वर्तमान सांसद गीता कोड़ा को पार्टी में शामिल कराकर यह सीट जीतने की उम्मीद कर सकती है। गीता कोड़ा को भाजपा में लाने की चर्चा भी काफी दिनों से चल रही है। राजमहल सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल कोई दमदार उम्मीदवार नहीं है। हेमलाल मुर्मू को लाया गया था, वे कारगर साबित नहीं हुए, वापस जेएमएम में चले गए। लेकिन पार्टी इन दोनों सीटों को जीतने के लिए बहुत मजबूत अभियान चला रही है, सघन अभियान चला रही है। लोकसभा प्रवास योजना के तहत पिछले 10 महीने से इन क्षेत्रों में सघन अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे में कहा गया है कि इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले से काफी सुधरी है, पर जीत की उम्मीद अभी भी काफी दूर है। बीजेपी ने अपने आंतरिक सर्वे में राज्य की 14 संसदीय सीटों में से 9 सीटें ऐसी हैं जिनको पहले नंबर पर रखा है, जहां हर हाल में जीत पक्की बताई जा रही है। ये सीटें हैं रांची, जमशेदपुर, धनबाद, चतरा, पलामू, गोड्डा, कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह। हालांकि चतरा, धनबाद, हजारीबाग और पलामू में वर्तमान सांसदों को बदले जाने की चर्चाएं भी लंबे समय से चल रही हैं। दूसरे नंबर पर 3 सीटें आती हैं और जहां ज्यादा मेहनत करने की जरूरत बताई गई है। ये सीटें हैं दुमका, खूंटी और लोहरदगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये तीनों ही जनजातियों के लिए रिजर्व सीटें हैं और तीसरे नंबर पर वे 2 सीटें हैं जिन पर बीजेपी नहीं है फिलहाल, यानी सिंहभूम और राजमहल, जहां भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव हार गई थी। तो दोस्तों, झारखंड के 5 प्रमंडलों दक्षिणी छोटानागपुर, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू, संथाल परगना और कोल्हान में से 3 प्रमंडलों संथाल परगना, दक्षिणी छोटानागपुर और कोल्हान में सबसे ज्यादा संख्या में आदिवासी रहते हैं। आदिवासियों की बहुलता है इन इलाकों में। एसटी के लिए सुरक्षित 5 सीटों में से संथाल परगना में 2 सीटें हैं, दुमका और राजमहल। कोल्हान में 1 सीट है, सिंहभूम की सीट, और दक्षिणी छोटानागपुर में 2 सीटें हैं, खूंटी और लोहरदगा। बाकी 2 प्रमंडलों में कोई भी सीट एसटी के लिए आरक्षित नहीं है। लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा और देवघर का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 15 नवंबर को खूंटी आए थे। छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे थे, वहां आदिवासियों को साधने के साथ साथ उनका लक्ष्य झारखंड के आदिवासियों की सहानुभूति भी हासिल करना था। तो इस सर्वे से भारतीय जनता पार्टी के नेता बेहद उत्साहित हैं। तो दोस्तों, इस आंतरिक सर्वे में जहां भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी सीटों पर 14 सीटों पर जीत की संभावनाएं तलाशी कि किन सीटों पर जीत पक्की है, किन सीटों पर ज्यादा मेहनत करनी है और किन सीटों पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। लेकिन साथ ही इस सर्वे में एक और खास बात हुई। इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी ने हर लोकसभा क्षेत्र में सांसदों के कामकाज के बारे में भी रायशुमारी कराई है।
कि कौन सा सांसद क्षेत्र में समय देता है, लोगों की शिकायतों का, समस्याओं का समाधान करता है, लोगों के लिए उपलब्ध रहता है, उसकी छवि कैसी है, इस बारे में भी जनता से और पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं से लोकल स्तर पर राय ली गई है। इसके साथ ही लोगों से या खास करके पार्टी के कार्यकर्ताओं से वैसे 3 लोगों के नाम देने के लिए भी कहा गया था, जो इलाके में सक्रिय रहते हों, पार्टी कार्यक्रमों में ज़्यादा हिस्सा लेते हों और क्षेत्र में लोगों के बीच समय देते हों, उनकी छवि बहुत अच्छी हो। वैसे 3 लोगों के नाम भी इस सर्वे में मांगे गए हैं और लोगों से यह भी पूछा गया कि उनकी नज़र में वे कौन से 3 लोग हो सकते हैं जो सांसद बनने की योग्यता रखते हैं, क्षमता रखते हैं। तो इस सर्वे के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के वैसे नेताओं में जो सांसद बनने का सपना देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, टिकट पाने की जुगाड़ में लगे हुए हैं, उनके बीच अब ये खूब चर्चा हो रही है कि वे कौन आखिर नाम है उनके क्षेत्र से जो सर्वे में भेजे गए हैं, किस मौजूदा सांसद का टिकट कटेगा और कहां से किन किन लोगों का नाम संभावित उम्मीदवारों के रूप में गया है। तो इन सब को लेकर खूब मंथन चल रहा है, खूब चर्चा चल रही है। अब किसका टिकट कटेगा और किसको टिकट मिलेगा, यह तो समय आने पर पता चल ही जाएगा। तब तक हम और आप चर्चा का मजा लेंगे और जनमन की बात आप जरूर देखते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।